हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। तो आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th वालों के लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको मदद मिल सके क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, आप इजीली कर सकें। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा था, व्हाट इज मैट्रिक्स देखा था, ऑर्डर निकालना सीखा था, कुछ ऑपरेशंस भी लगाने सीखे थे कि जब दो मैट्रिक्स को एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरीके से हम उस सारे जो ऑपरेशन होते हैं किस तरीके से करते हैं। आज की वीडियो में उन्हीं सारी बातों को अप्लाई करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आपकी स्क्रीन पर भी शो होता रहेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक मैट्रिक्स दिया गया हमें ए, और क्या पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ए कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दिया गया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। इसमें हमें क्या पूछा गया, ऑर्डर, यानी कि कोटि निकालने की ऑर्डर क्या होगा। तो जब भी हम लोग ऑर्डर निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है m × n, where m is equal to the number of rows and n is equal to the number of columns। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, तो 3 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 3/4। ये हो गया आपका आंसर, ऑर्डर निकल के आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे ये लिखे हैं ना, ये सारे क्या हो गए हमारे एलिमेंट हो गए। तो या तो हम काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या तो हम काउंट करके निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 12। या दूसरा तरीका क्या है, जो ऑर्डर निकाला है 3 × 4, तो 3 रोज है 4 कॉलम है, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आएगा 12, यानी कि 12 एलिमेंट होंगे। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में, A13 एलिमेंट निकालिए। तो A13 का मतलब क्या होता है, पहला वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो को दिखाता है, कौन सी वाली रो है। यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, पहली रो है, दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। यहाँ पर एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और एक चौथा कॉलम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, A13 निकालिए, यानी कि पहली वाली रो तीसरा वाला कॉलम। तो जरा देखते हैं, पहली वाली रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, ये हो गया तीसरा कॉलम पहली वाली रो, यानी कि कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला होगा हमारा 19। उसके बाद A21, यानी कि सेकेंड रो, पहली रो सेकेंड रो, ये हो गई सेकेंड रो, और एलिमेंट कौन सा बोल रहा है, पहला वाला, यानी कि कॉलम पहला वाला, तो ये हो गया हमारा, ये कौन सा एलिमेंट होगा 35। उसके बाद क्या बोला गया A33, मतलब कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो कौन सी होगी, ये हो गई हमारी तीसरी रो और ये हो गई तीसरा कॉलम, तो ये कितना हो गया -5। उसके बाद क्या बोला गया A24 सेकेंड रो और चौथा कॉलम, यहाँ पर ये हो गया, ये कितना हो गया 12। A23, यानी कि सेकेंड रो एंड तीसरा कॉलम, ये हो गया 5/2। कुछ इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसमें ऑर्डर पूछा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे थे, उसके बाद एलिमेंट्स बताने थे कि ये कौन सी रो कौन से कॉलम में ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, और यदि उसमें 13 एलिमेंट हो जाएं तो क्या होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब 24 किसी भी चीज का ऑर्डर होगा, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, m × n के फॉर्म में, यानी कि हमें m और n की ऐसी वैल्यू गैस करनी है जो कि पॉसिबल हो सकती है। तो जब 24 होगा तो आप अगर गौर करेंगे 24 का, तो ये देखो 24 × 1 कितना आंसर आएगा 24, यानी कि 24 क्या हो सकती है, रोज एंड 1 कॉलम। m की वैल्यू कितनी हो सकती है 24 और n की वैल्यू 1। इसका जस्ट अपोजिट करके जरा हम देखते हैं तो क्या होगा 1 × 24, ये भी हो सकता है अनदर केस, बिकॉज हियर ओनली 1 रोज एंड 24 कॉलम आर देयर। यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर रोज थी 24, 1 क्या थे, कॉलम थे। ठीक है, तो ये दोनों केसेस अलग अलग हैं अपने आप में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके फैक्टर करने कुछ नहीं करने, सिंपल से 12 × 2 ओके, 2 × 12 डन, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर 12 क्या हो गई, रोज हो गई, 2 कॉलम हो गए, यहाँ पर 2 रोज हो गई, 12 कॉलम हो गए। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, 8 3 और 3 8
ओके डन। उसके बाद 6 4 एंड 4 6, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये कितने पॉसिबल आपके ऑर्डर बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? 8। और जो पॉसिबल ऑर्डर हैं वो ये हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और फैक्टर यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया? अगर हमारे एलिमेंट जो है वो 13 हो जाए तो क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। तो 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है जो कि किसी और से नहीं डिवाइड होता है, केवल 13 एंड 1, ओनली 2 नंबर्स। तो क्या होगा इसका? क्या कर सकते हैं? जब भी कोई प्राइम नंबर हो तो उसके केवल 2 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। क्या हो सकता है? 13 into 1 एंड अनदर वन इज 1 into 13। इसके अलावा और कुछ भी वहां पर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 हो सकते हैं। तो 13 अगर एलिमेंट्स हैं तो ये केस होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। मतलब कि 18 अगर एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और यदि 5 एलिमेंट हैं तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, जब भी किसी हमें ऑर्डर निकालने की पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, एलिमेंट लिखो। उसके बाद 2 जो ऑर्डर आपके पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो 18 into 1 हो जाएगा एंड अनदर वन इज 1 into 18, ठीक है। उसके बाद क्या है? 18 के फैक्टर करना है, तो क्या होगा? 9 into 2 एंड 2 into 9। उसके बाद क्या हो सकता है? 6 into 3 एंड अनदर वन इज 3 into 6। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत। उसके बाद क्या बोला गया? 5। तो 5 में तो सीधा आपको पता है 2 तो होंगे ही होंगे, दूसरा क्या होगा? 1 into 5। उसके बाद 5 के और कोई फैक्टर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम। अगर 18 होगा तो ये पॉसिबल आपके ऑर्डर होंगे, और अगर 5 होगा तो ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पर दिया है कंस्ट्रक्ट a 2 into 2 matrix A equal to Aij whose element are given by। तो यहाँ पर एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है। इस सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर करना क्या है? एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर Aij इक्वल टू दिया है i प्लस j का स्क्वायर बाई 2। तो ये अगर एलिमेंट है, यहाँ पर i और j की वैल्यूज को रखकर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो चलिए ये क्या है? यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स है A, ठीक है, जिसका एलिमेंट क्या है? Aij। तो चलिए हम लोग कैसे निकालते थे एलिमेंट अपना? पहला वाला क्या होता था? जब भी कोई मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अगर 2x2 है तो यहाँ पर क्या होगा? A11 A12 A21 A22। ये कैसे लिखा? 1 रो एंड 1 कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। I और J का सेम मीनिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो A11 यानी कि क्या हो गया? I और J की वैल्यू क्या रख दी हमने? 1 एंड 1, बोथ आर 1। तो यहाँ पर क्या रख दी? 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्या निकल कर आएगा जरा देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा? ये 2। उसके बाद निकालते A12, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? ये 9/2। उसके बाद निकालते हैं A21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9/2। उसके बाद निकालते हैं A22, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो पॉसिबल एलिमेंट थे 4 A11 A12 A21 A22 निकाल लिए। अब इनको हमें मैट्रिक्स में रखना है, तो जरा रख दो। A बराबर क्या हो जाएगा? A11 कितना है? 2 रख दिया। A12 यहाँ पर रखना है, A12 कितना है? 9/2 रख दिया हमने। उसके बाद क्या रखना है यहाँ पे? A21 कितना है? 9/2। यहाँ पर कितना है? 8। तो ये क्या निकल के आ गया? हमारा मैट्रिक्स निकल के आ गया। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी करना है। जहां पर दिया है Aij कुछ अलग टाइप में दिया है, तो वहां पर I और J की वैल्यू इसी प्रकार से रखना है आपको। 1 1 रखना है, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2, और उसके बाद इस तरीके से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या दिया है? एक मैट्रिक्स है 3/4 का, ठीक है, और क्या करना है? उसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं। तो क्या दिया है हमें एलिमेंट, जरा हम लोग देखते हैं, और फिर उसको क्या करना है? मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे यहाँ पर किया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करके यहाँ पर करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। ये जो मैट्रिक्स है वो कितना है? 3/4, यानी कि 3 रोज एंड
4 कॉलम्स आर देयर। उसके बाद क्या बोला है, उसका जो मेंबर है ए आई जे, पहला वाला पार्ट है इसका, 2 पार्ट में दिया है क्वेश्चन। तो ए आई जे इक्वल टू क्या है 1/2, यहाँ पर क्या है -3i प्लस जे। अब यहाँ पर क्या करना है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, जो 3/4 का मैट्रिक्स होता है, जरा मैट्रिक्स में आपको लिखकर दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको आसानी हो जाए करने में। यहाँ पर क्या होगा A11, A12, A13, कितनी रोज हैं 3, ठीक है, और कॉलम कितने हैं 4। तो कितने कॉलम हुए अभी तक 1 2 3 एंड अनदर वन इज 4 कॉलम, ठीक है। उसके बाद A21, A22, A23, A24, उसके बाद A31, A32, A33, A34। यहाँ पर जरा आप देखो रोज कितनी हो गई 1 2 3, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद एक एक करके हम इन सारे जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसकी निकालते हैं, A11 की। A11 बराबर क्या होगा 1/2, आई की वैल्यू कितनी रखी है 1 और जे की कितनी रखनी है 1, तो ये हो गया -3 × 1 + 1। उसके बाद क्या है 1/2, ये कितना हो जाएगा -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, और ये क्या लगा है मॉड। तो जब मॉड से बाहर निकालोगे तो ये +2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है A12, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा -3 × आई की वैल्यू अभी भी 1 है, जे की वैल्यू कितनी रख देनी है हमें 2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा +2, तो क्या आ जाएगा -1, मॉड हटाओगे तो +1, तो क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद क्या निकालनी है A13, तो क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा -3 × 1 + 3, तो ये -3 + 3 क्या हो जाएगा ये 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमने 3 एलिमेंट निकाल लिए। उसके बाद A14 निकालते हैं। 14 क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 1 + 4, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 4, तो कितना आएगा +1, मोड लगाए तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद A21 निकालते हैं 1/2, यहाँ पर -3 × 2 होगा +1, 3 2 जा 6, यानी कि -6 + 1, तो कितना होगा -5, और जब मॉड निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा +5, तो क्या हो जाएगा 5/2, 1/2 ऑलरेडी यहाँ पर है। उसके बाद क्या करना है A22 निकालना है, क्या हो जाएगा 1/2 -3, ठीक है, × 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 2 कितना हो जाएगा -4, तो मॉड निकालोगे तो क्या आ जाएगा +4, और /2 ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे अपन लोग, यहाँ पर निकालने वाले हैं A23, तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 × 2 + 3, तो ये क्या निकल के आएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस का होगा +3, तो कितना आएगा -3, तो -3 जब मोड में से निकालोगे तो कितना आएगा +3, तो क्या हो जाएगा 3/2। उसके बाद A24 निकालने वाले हम लोग, तो 1/2 -3 × 2 + 4, ठीक है, तो ये क्या हो गया 6 -6 + 2, ये आ जाएगा आपका -6 + 4 कितना हो गया -2 जब बाहर आएगा तो +2, और 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। A24 निकल गया। अब क्या निकालना A31, तो 1/2 -3 × आई की वैल्यू क्या रख देंगे इस बार 3, क्योंकि ये 3rd रो है, प्लस क्या रख देंगे 1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -9 + 1, तो -8 +8 हो जाएगा, मॉड के बाहर निकालोगे /2 करोगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद निकालोगे A32, क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 3 + 2, तो क्या हो जाएगा -9 +2 -7, मॉड के बाहर निकालोगे +7, तो हो जाएगा 7/2। उसके बाद क्या निकालने वाले हम लोग A33, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 3 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 9 -9 + 3, तो -6, मॉड के बाहर निकालोगे +6, 6/2 3। A34, तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 3 + 4, -9 + 4, तो कितना हो गया -5, मॉड के बाहर निकालोगे +5, 5/2। ये हमने क्या किए 12 एलिमेंट निकाल लिए। 12 एलिमेंट हमें कैसे पता था 4 3 या 12 एलिमेंट होंगे, ये सारे हमने निकाल लिए। अब क्या करना है मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो A11 की जगह A11 रख दो। A11 कितना है हमारा +1, उसके बाद A12 कितना है हमारा 1/2, A13 कितना है 0, उसके बाद A14 कितना है 1/2।
इसके बाद अब सेकंड में क्या रखना है, A21, A21 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे A21 क्या है 5/2 आया है, उसके बाद 2 आया, उसके बाद ये 3/2, उसके बाद 1, उसके बाद अब थर्ड रो के एलिमेंट रखते हैं 4, 7/2 और इसके बाद ये आया 3 और ये 5/2। तो दिस विल बी द आंसर। ये हमने मैट्रिक्स को बना दिया। उसका हमें एक एलिमेंट पता था कि एलिमेंट जो रखने हमें वो कुछ इस फॉर्म में रखने हैं, उसको हमने यूज करते हुए ये पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ पर सारे एलिमेंट कैलकुलेट किए, उसके बाद मैट्रिक्स को बना दिया। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं उसका मतलब क्या होता है, उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। यानी कि जो A11 एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो किसके बराबर होने वाला है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होने वाला है। तो जब इनकी प्रॉपर्टीज को लगाएंगे इक्वलिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स, तो क्या होगा, यहाँ पर y कितना निकल के आएगा, ऑलरेडी 4, x किसके बराबर निकल कर आएगा 1 और z कितना निकल के आएगा अपना 3 के बराबर। तो इसमें तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब इसकी इसी का जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज चेंज होकर आई हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई ये लिखा हुआ है सेकंड पार्ट, x प्लस वाई 2 और उसके बाद क्या लिखा है 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है अपना 6258 ये दिया है। यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सीधा सीधा देख सकते हैं हम लोग कि ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा एक्स वाई इक्वल टू 8। जेड तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जरा y की वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके से आएगी, ये x की वैल्यू आएगी 6 माइनस वाई। अब ये 6 माइनस वाई एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x हटाकर क्या रख देंगे 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया 8। तो क्या हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको यहाँ पे उठा के ले चलते तो ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 6y और ये प्लस का 8 इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर कर दो जरा, जो मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 4 और y माइनस 2, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 और 2। ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं y की। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इन वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो इफ y इक्वल टू 4 इस वाले इक्वेशन में जरा डालिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 और इफ y इक्वल टू 2 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। दीज आर दी आंसर्स। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर है ना। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दिया है आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, उनकी इक्वलिटी पता है, तो पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, a माइनस बी इक्वल टू -1, उसके बाद 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो इन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करिएगा तो ए बी सी डी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी आपकी 1, b की आएगी आपकी 2, c की आएगी 3 एंड d विल बी इक्वल टू 4। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं जरा। a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की आपको प्रॉपर्टीज पता थी, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रो और कॉलम्स के नंबर्स अगर बराबर हो जाएं, कि अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम हो उस मैट्रिक्स में, तो क्या हो जाएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3x3 हो गया, 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर अगर उसमें जो नंबर ऑफ रोज आ रही है m इंटू एन, तो m की वैल्यू n के बराबर हो जाए तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग which of the given values of x and y make the following pair of matrix इक्वल। मतलब कि जो नीचे दिया है मैट्रिक्स, तो यहाँ पर भी सेम करना है। क्या हो जाएगा, देखिए आप 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -7/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, y बराबर दिया है, तो क्या हो जाएगा ये y माइनस 2 इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आप लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। यानी कि एक 3x3 का हमें मैट्रिक्स बनाना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मजेदार है। क्वेश्चन क्या बनाना है, 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो इसके एलिमेंट कितने होंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोला है कि ईच एंट्री कितनी होनी चाहिए, या तो वो 0 हो या क्या हो, वो 1 के बराबर हो। तो यहाँ पर क्या है, या तो 0 होगा या 1 होगा। उसके बाद ये सारे वैल्यू सेम रहेंगे। एक बार 0 रखा, यहाँ पे सब जगह 0, फिर यहाँ पे 0 रखा, सब जगह 1। तो यहाँ पर केवल इस वाली वैल्यूज को हम चेंज कर रहे हैं, बाकी सब सेम रख रहे हैं। तो ये 2 इंटू अगला वाला बनेगा, ऐसे ही इस वाली एंट्री को चेंज करेंगे तो 2 मैट्रिक्स यहाँ बन सकते हैं। उसके बाद 2, ये कितनी बार बनेंगे, 9 टाइम्स बनेंगे। तो 2 की पावर कितनी आएगी, 9 मैट्रिक्स पॉसिबल है। किस तरीके से निकाला है, देखो यहाँ पर 0 एंट्री करेंगे, उसके बाद सेम रहेगा सब कुछ, फिर उसके बाद 1 एंट्री करेंगे, सेम रहेगा सब कुछ। ऐसे हर एक नंबर पे चेंज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरे अच्छे से एक एक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ाई करते हैं। मैट्रिक्स की ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करवाई हमने। आगे ऐसी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करवाते रहेंगे बराबर, और आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ।